नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एग्री.mcq टेक में। आपके सारे एग्रीकल्चर से संबंधित डाउट क्लियर हो जाएंगे। यह मेरा खुद का 7 साल का अनुभव शेयर कर रहा हूं कि बाद में आपको पछतावा न हो। आज के सेशन को 3 भागों में बांटा है। 10th पास होने के बाद किन स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट सूटेबल रहेगा, और 12th पास होने के बाद कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, और 12th के साथ एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ जॉब की तैयारी करना, ये तीनों ही टॉपिक पर हम बात करेंगे। 10th पास आउट के बाद या 10th के रिजल्ट के बाद हमारे मन में प्रश्न उठते हैं और हम हमारे सर टीचर से और सीनियर से हम पूछते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या सजेशन लेते हैं। तो उसमें जैसे कि एग्रीकल्चर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, बायो हो गया, कॉमर्स आर्ट्स हो गया, यदि कोई एग्रीकल्चर साइंस का सजेशन देता है तो आपके सारे डाउट इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे। 12th पास आउट के बाद हमें यह सोचना रहता है कि कॉलेज कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा और क्या गलत है और क्या सही है, और एक गलत डिसीजन हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। वो प्राइवेट कॉलेज से करे या गवर्नमेंट कॉलेज से करे डिग्री, और 3 साल की डिग्री करे या 4 साल की डिग्री करे। 4th ईयर ग्रेजुएशन के बाद या फिर हम मास्टर कर लेते हैं, उसके बाद हम यह सोचते हैं कि कौन सी जॉब की तैयारी करना है, या बैंक में जाना, बैंक सेक्टर, फील्ड सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, या बिजनेस करना है, खुद का बिजनेस करना है। तो यह थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है कि हम ग्रेजुएशन के बाद सोच रही है, हमें पहले ही सोच लेना चाहिए, जिसके कारण हम 2 से 3 साल दूर चले जाते हैं जॉब से। हम इसमें और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे। नेक्स्ट में अब हम देखते हैं कि 11वीं से लेकर जॉब लगने तक हमें क्या सावधानी रखना है, जिससे कि हमारा समय बच सके, और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलेंगे। तो हम ये सभी स्टेप बाय स्टेप्स देखें। अब हम इन सभी चीजों को एक एक करके समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा आफ्टर 10th पास आउट चॉइस। आपको खुद करनी है। किसी के लिए इजी भी हो सकता है तो किसी के लिए टफ भी हो सकता है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, उस हिसाब से अपन को कॉलेज को चॉइस करना है, और लंबे समय तक पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ना, इसमें भी पड़ेगा। जैसे कि सभी सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है। इसमें एक फायदा है कि 11वीं और 12वीं में जो पढ़ा होता है वही सब जॉब तक दोहराता रहता है, और बस लेवल बढ़ता जाता है, और सभी को गहराई से पढ़ना होता है। इसमें 11वीं 12वीं में जो पढ़ना है वही पीएटी में पढ़ना, वही बैचलर में पढ़ना, लेकिन थोड़ा सा डीप में पढ़ना रहता है, और वही जॉब एंट्रेंस की तैयारी के लिए भी पढ़ना पड़ता है। यही सब हम जैसे कि पीएटी और ये सब चीज बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब हमें 11वीं 12वीं में मेजर 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला रहता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें गाय, भैंस, मुर्गी, बकरी, मछली पालन पढ़ते हैं। इसमें इनसे ही रिलेटेड पशु आहार, पशु रोग देखभाल, पशु उत्पाद और नस्ल पढ़ने को मिलती है। इसमें कुछ भी स्किप करना मत सोचना, क्योंकि जॉब तक ये पीछे नहीं छोड़ते हैं, और जॉब तक पढ़ना ही पड़ता है इन सभी को। अब हमारा दूसरा मेजर सब्जेक्ट रहता है फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन। हमें मशरूम, अनाज, दलहनी सब्जी, फलों तिलहनी फसलों को पढ़ना पड़ता है, और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म भी रहती है, जिसमें वैज्ञानिक नाम, उत्पत्ति स्थान, कीड़े, रोग, मृदा विज्ञान। थोड़ी सी इसमें परेशानी आ सकती है, थोड़े से टफ पढ़ते हैं, लेकिन इनको भी पढ़ना पड़ता है इसमें। यह अगला तीसरा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है कृषि विज्ञान एंड एलिमेंट्री ऑफ साइंस। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो के 5-5 चैप्टर्स रहते हैं। टोटल मिलाकर 20 चैप्टर्स रहते हैं इस सब्जेक्ट में। फिजिक्स में ग्रेविटी ले लो, और मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो में ले लो कि प्लांट फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर्स इसमें शामिल रहते हैं। सक्सेस की 11वीं और 12वीं में तीनों विषयों को मजबूत कर ले, जिससे बाद में परेशानी नहीं आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे बताता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि जैसे कि 11वीं और 12वीं के बाद 2 ऑप्शन रहते हैं, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। यदि आपके पास समय कम है और पैसा भी पर्याप्त है तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। बस इसमें फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर रहता है। सरकारी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की तुलना में कम पैसा लगता है। बस याद रहे कि आपको कॉलेज 4 साल वाली डिग्री ही करना है। यदि सरकारी कॉलेज से बीएससी करना है तो आपको प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस की तैयारी करनी होती है। इसमें प्राइवेट के मुकाबले पैसा कम लगता है। प्रवेश परीक्षा एक पीएटी, आईसीआर, बीएचयू जैसी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है। यदि आप 11वीं और 12वीं अच्छी पढ़ ली है तो आप परीक्षा पास करने में ज़्यादा समय और या ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और इतना प्रेशर भी नहीं रहता है। नहीं तो स्टूडेंट 2 से 3 साल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अपना समय गंवा देते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकारी कॉलेज के बाद सरकारी जॉब लगना तय है। यदि स्टूडेंट ने प्राइवेट कॉलेज से भी डिग्री की है और 4 साल वाली डिग्री है तो वह स्टूडेंट भी एलिजिबल रहता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 साल वाली डिग्री नहीं करना है। तो आप 11वीं और 12वीं में भी अच्छे तैयारी करें कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए, और 11वीं से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि समय भी बर्बाद नहीं होगा और हमारे 2 साल बच जाएंगे। और इसके बाद जैसे पीएटी के थ्रू, आईसीआर के थ्रू और बीएचयू के थ्रू भी
एंट्रेंस होती है। और एमपी में पशु चिकित्सक के लिए 2 साल का डिप्लोमा होता है, जिसके लिए हमें एडेट की एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। अब कुछ कॉलेज के नाम दे रखे हैं, जैसे कि ये टॉप कॉलेज रहते हैं: बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और आरएलबीसी रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में है, आईआरआई दिल्ली में, पीएयू लुधियाना में है, टीएनएयू तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जीबीपीयूएटी पंतनगर में है, जेएनकेवीवी जबलपुर में है, स्वेट्स यूपी, आरवीएसकेवीवी ग्वालियर में है, सीओए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर तिकमगढ़, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर में है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंदसौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंज बासोदा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर। ये सारे ही कॉलेज हैं। इन सभी कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है, और कुछ कॉलेज के लिए पीएटी तो कुछ कॉलेज के लिए आईसीआर और बीएचयू जैसी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। मैं अपनी तरफ से फर्स्ट रैंकिंग बीएचयू को दूंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें कॉलेज की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है और इसकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी होती है और हाई लेवल की रहती है। यह पूरा इंग्लिश मीडियम ही रहता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसमें हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी देख लेंगे आगे या अगले सेशन में। और किसी भी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए 1 साल से ज्यादा का ड्रॉप या गैप मत देना और मत बिगाड़ना, जिससे साल बर्बाद होने से हम बच जाएंगे। और ग्रेजुएशन के बारे में हम देख लेते हैं। अब हम कॉलेज ले लेते हैं, तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 4 साल बर्बाद न हो और हमें ग्रेजुएशन में भी कॉम्पिटिटिव और जॉब की तैयारी के लिए समय मिल जाता है। सीनियर जूनियर रैगिंग, एंटी रैगिंग और राजनीति फोकट की चीजें, फालतू चीजें में समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर की जॉब में एग्जाम में पूरा 4 साल का सिलेबस ही रहता है, वही दोहराया जाता है। जो हमने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही का वही जॉब की एंट्रेंस में भी आता है। तो जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है वही सब रिपीट होता है। ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लें, जिससे बाद में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहता है। एग्रीकल्चर फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्री जो एग्ज़ाम होती है, सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो इतनी प्री एग्ज़ाम होती है उनमें 3 सब्जेक्ट कॉमन ही रहते हैं: इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश में कंपटीशन रहता है, सिर्फ हमें इंग्लिश पर ही डिपेंड रहता है पूरा कंपटीशन, और इसलिए 4 साल में अपनी इंग्लिश को मजबूत कर लेना है। और डेली रूटीन में हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना है और एडिटोरियल देखना है जब तक कि जॉब की एग्जाम नहीं हो जाती है, तो जिससे कि हमारा इंग्लिश पर पकड़ बन जाती है और इंग्लिश भी फोकस रहती है और मजबूती से तैयार हो जाती है। और मेंस में पूरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही आता है जो हमारे 4 साल की ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है। यह सभी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कंप्लीट कर लेना है, तो बाद में भी 1 से 2 साल हमें जॉब की तैयारी के लिए अलग से नहीं देने पड़ेंगे। और बस पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए, जिससे जॉब भी आसानी से और समय पर लग जाएगी। अब हम जॉब सेक्टर में बात करते हैं, तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल में देखेंगे। सेंट्रल लेवल में है हमारे लिए एफसीआई रहता है, इफको एजीटी रहता है, एनएससी रहता है, एआईसी रहता है, सीडब्ल्यूसी, सीसीआई, एनएफएल। और सेंट्रल लेवल में ही बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं तो नाबार्ड, आईबीपीएस, एएफओ, आरआरबीएसओ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और जूनियर एग्री एसोसिएट्स, ये बैंकिंग सेक्टर। और स्टेट लेवल में देखते हैं हम तो एडीओ, एचडीओ, बिहार बीएचओ, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, एग्री एक्सटेंशन ऑफिसर, यूपीपीएससी, एजीटीए, एमपीआरएचईओ, एमपीएसएडीओ एक्सेट्रा और भी जॉब इसमें आ सकती है। इन सभी स्टार्टिंग में मिनिमम सैलरी 35,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है, और इसके बाद प्रमोशन पर और भी आगे बढ़ने के चांसेस बने रहते हैं। और स्टेट लेवल से ज़्यादा बेहतर मैं सेंट्रल लेवल जॉब को प्रेफर करता हूँ। हर साल में या 2 साल में वैकेंसी भी आती रहती है इसमें ज़्यादा, और वैकेंसी भी अच्छी मात्रा में आती है। इस फील्ड में जॉब ऑप्शन भी बहुत रहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन तैयारी अच्छी होना चाहिए। और सभी जॉब की फैसिलिटी और सारी जॉब प्रोफेशनल रहती है, और इसमें पे स्केल भी बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं। हाई सेकेंडरी में गवर्नमेंट कॉलेज, हाई सेकेंडरी में 2 साल हम 11वीं 12वीं कर लेते हैं, प्लस गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिपरेशन कर लेते हैं, और इसके बाद कॉलेज मिल जाता है। तो कॉलेज के 4 साल रहते हैं, उसके साथ जॉब प्रिपरेशन कर लो, और जॉब प्रिपरेशन करने के बाद 1 साल या 2 साल मैक्सिमम गैप दें जॉब के लिए, और फिर जॉब हमें मिल जाती है। यह मेरा 7 से 8 साल का अनुभव है, और यह 7 से 8 साल बहुत ही गोल्डन टाइम रहता है हमारी लाइफ के लिए। तो
आपको कैसा लगा यह सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और जो भी इस फील्ड में जानना चाहता है उनको भी शेयर करें। थैंक यू।